और एक बार फिर से आपको वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी का दौरा है पीएम मोदी का। आज 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पीएम। और ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजाबाद, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूटों पर चलने जा रही है। पीएम मोदी कैंट स्टेशन पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना करेंगे। स्कूली बच्चों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। कल शुक्रवार शाम को वाराणसी पहुंचे थे पीएम, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। काशीवासियों ने फूल बरसाकर पीएम का स्वागत किया। अब बड़ा अपडेट, रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर के बाद आपको कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नजर आने लगेंगे। उनके साथ यहां पर देखिए, स्वागत के लिए आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। आज बिहार में उनकी 3 ताबड़तोड़ रैलियां हैं। बिहार कूच करने से पहले अभी फिलहाल सीएम योगी पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, स्कूली बच्चे मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी आपने देखा कि वाराणसी वासियों ने फूलों की बारिश करी थी पीएम के कारवां पर, स्वागत उनका किया गया। और आज एक बार फिर से सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम, जहां ये जो 4 वंदे भारत एक्सप्रेस है, इन्हें रवाना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आगे बेंगलुरु को ये जोड़ने वाली वंदे भारत बड़ी सौगात आप कहिए प्रदेशवासियों के लिए और इन तमाम राज्य के लोगों के लिए। पर्यटन के लिहाज से अगर आप देखें तो पर्यटन को बढ़ावा देने और अपने गंतव्य तक कम समय बर्बाद किए पहुंचने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मील का पत्थर साबित होने वाली है और ये बड़ी सौगात इसीलिए कही जा रही है देशवासियों के लिए। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, पीएम पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में और स्कूली बच्चे पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ पीएम का संवाद होना है। आज बड़ी सौगात काशीवासियों के लिए। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कैसे कैसे ये कारवां आगे जो बढ़ रहा है पीएम का, और ग्राफिक में आप देखिए कैसे ये वंदे भारत जो है किन किन जगहों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। उपेंद्र के पास सीधे रुख करेंगे, वाराणसी से हमारे साथ लाइव मौजूद है। उपेंद्र, आप थोड़ी देर पहले वंदे भारत में ही मौजूद थे, जिसे सज धज कर तैयार किया गया है, फूलों से सजाया गया है। बहुत हाईटेक है ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे आज सौंपा जाएगा देशवासियों के लिए पीएम के हरी झंडी दिखाए जाने के बाद। आप सबसे पहले इस समय की अपडेट दीजिए, पीएम तो पहुंच चुके, कार्यक्रम कब से शुरू होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले बनारस स्टेशन पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं और यहाँ पे अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन जिसमें मैं मौजूद हूँ उसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और फिर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन, विंध्याचल होते हुए प्रयागराज और जो आगे के बुंदेलखंड के जो अलग अलग ज़िले हैं उन पे होते हुए खजुराहो पहुंचेगी। खास बात यह है कि अब से कुछ देर बाद चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी में स्कूली बच्चे हैं इसी ट्रेन में, उनसे उनका संवाद है, तो वो संवाद माना जा अभी चल रहा है और संवाद के बाद फिर प्रधानमंत्री का यहाँ पर करीब 10 मिनट का जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद हैं, पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं, आम बनारस के लोग मौजूद हैं, उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो अब से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है और माना जा रहा है कि कम से 5 से 10 मिनट के अंदर इस ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। उसके साथ ही 3 वर्चुअल शुभारंभ होंगे, 3 अलग अलग वंदे भारत के, और इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो यहाँ से रवाना होने के बाद ये ट्रेन कई धार्मिक शहरों को जोड़ेगी। खास बात यह है कि आज शिव योग है, ज्योतिष के लिहाज से आज शिव योग है। शिव की काशी से आज ट्रेन चलेगी, उसके बाद माँ विंध्यवासिनी के धाम यानी कि शक्ति के, शिव के बाद शक्ति के धाम पहुंचेगी। शक्ति के धाम के बाद वहाँ से फिर ये संगम, और संगम के बाद फिर चित्रकूट, जो भगवान राम ने जहाँ 14 वर्ष का वनवास काटा, वो चित्रकूट कामत देव महादेव के दर्शन होंगे। कामतनाथ जो पर्वत है वहाँ पर उनकी बड़ी मान्यता है, तो वहाँ दर्शन होंगे। उसके बाद बांदा। तो अगर हम धार्मिक लिहाज से समझें तो ये कई धार्मिक शहर जुड़ रहे हैं। खजुराहो में खुद शिव धाम है, और अगर हम दूसरे लिहाज से समझें तो अभी तो बुंदेलखंड जाने के लिए, खास तौर से बांदा जाने के लिए, वाराणसी वासियों के लिए तो ये 8वीं वंदे भारत है। तो